हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग देख रहे हैं पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। यह एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें प्रभुपाद जी और उनके एक भक्त के द्वारा आध्यात्मिक प्रश्न किए गए हैं और उसका आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न जो है जो हमें अक्सर लोग पूछते हैं और जिसका पूर्ण उत्तर जो है आज पर भगवद गीता श्रीमद् भागवतम जो है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। बड़ा सरल शब्दों में उन्होंने इसका उत्तर दिया है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ये पुस्तक के कुछ प्रश्न देखेंगे और उसका उत्तर देखेंगे कि प्रभुपाद जी उनके क्या उत्तर उन्होंने दिया है। यह पुस्तक कृष्ण कृपामृतु श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद कृत है। संस्थापकाचार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ की। इसमें एक बॉब कोहेन है जो 1972 में अमेरिका के जो पीस कॉर्प्स के में एक कार्यकर्ता है। जीवन के अर्थ की तलाश में पूरे जगत में घूमकर भारत के पश्चिम बंगाल के एक प्राचीन नगर में आते हैं और वहाँ पर मायापुर के पवित्र भूमि में एक छोटी सी बांस की कुटिया में वह एक महानतम भारतीय संत के चरणों में बैठते हैं जो उसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं जिनका उत्तर उसने कभी चाहा था। तो इस पुस्तक की जो सबसे पहला जो अध्याय है सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, ये 27 फरवरी 1972 में बॉब का श्री प्रभुपाद जी से जो बात हुई थी तो उसमें उन्होंने बहुत से प्रश्न किए और उनका उत्तर उन्होंने दिया। तो कुछ प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं, सीरीज वाइज हम लोग इसको देखेंगे हर प्रश्नों का। तो बाप पूछते हैं कि कृष्ण का नाम का क्या अर्थ है, कृष्ण के नाम का क्या अर्थ है। तो कृष्ण का जो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, जो सभी को सब तरह से आकर्षित कर ले, उसको कहते हैं कृष्ण। बाप कहते हैं सर्वाकर्षक का मतलब क्या होता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, जब तक भगवान सर्वाकर्षक ना हो तब तक वे भगवान कैसे हो सकते हैं। जब मनुष्य आकर्षक होता है तभी वह महत्वपूर्ण होता है, क्या ऐसा नहीं है। बॉब कहते हैं ऐसा ही है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतः भगवान का भी आकर्षक होना आवश्यक है तथा सबके लिए आकर्षण होना आवश्यक है। अतः यदि भगवान का कोई नाम है अथवा आप भगवान को कोई नाम देना चाहते हैं तो केवल कृष्ण नाम ही दिया जा सकता है। वाव, किंतु केवल कृष्ण नाम ही क्यों। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। बॉब ओह समझा। श्री प्रभुपाद जी हाँ, भगवान का कोई नाम नहीं है किंतु हम उन्हें उनके गुणों के अनुरूप नाम देते हैं। यदि कोई मनुष्य अति सुंदर होता है तब हम उसे सुंदर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है तब हम उसे बुद्धिमान कहते हैं। अतः नाम गुणानुसार दिया जाता है। भगवान सर्वाकर्षक है, अतएव कृष्ण नाम केवल उनके लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। इसमें समस्त वस्तुओं का समावेश हो जाता है। वह पूछते हैं किंतु उस नाम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, जब तक आप सर्वशक्तिमान ना हो आप सर्वाकर्षक कैसे हो सकते हैं। श्याम सुंदर श्री प्रभुपाद जी के सचिव हैं, वो कहते हैं इसमें प्रत्येक वस्तु का समावेश हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी प्रत्येक वस्तु उन्हें अत्यधिक सुंदर होना चाहिए, उन्हें अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत शक्तिमान होना चाहिए, उन्हें अत्यंत यशस्वी होना चाहिए। बॉब क्या कृष्ण दुष्टों को भी आकर्षक लगते हैं। श्री प्रभुपाद अरे हाँ, वे सबसे महान दुष्ट भी थे। वह कैसे है। श्री प्रभुपाद जी हंसते हुए कहते हैं क्योंकि वे सदैव गोपियों को सताते रहते थे। श्याम सुंदर सताते थे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, कभी कभी जब राधा रानी बाहर आ जाती थी कृष्ण उन पर धावा बोल देते थे और जब वे गिर जाती थी और कहती कृष्ण मुझे ऐसे ना सताओ, वे दोनों गिर जाते थे। कृष्ण इस अवसर का लाभ उठाकर उनका चुंबन ले लेते थे। हंसते हैं। इस प्रकार राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, किंतु ऊपर से कृष्ण महानतम दुष्ट थे। इस प्रकार यदि कृष्ण में
दुष्टता ना होती तो जगत में दुष्टता का अस्तित्व किस प्रकार संभव होता। ईश्वर संबंधी हमारा सूत्र यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं। जब तक कृष्ण में दुष्टता ना हो तब तक वह प्रकाशित कैसे हो सकती है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। किंतु उनकी दुष्टता इतनी भली है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी दुष्टता की उपासना करता है। वाह, जो इतने भले नहीं हैं उन दुष्टों के विषय में आप क्या कहते हैं? श्री प्रभुपाद, नहीं, दुष्टता अच्छी नहीं होती है, किंतु कृष्ण परम है, वे परमेश्वर हैं, अतएव उनकी दुष्टता भी उत्तम है। कृष्ण सर्वथा उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ हैं। वाह, हाँ श्री प्रभुपाद, अतः जो वे दुष्ट बनते हैं वह भी उत्तम है। कृष्ण ऐसे हैं, दुष्टता उत्तम नहीं है, किंतु जब कृष्ण इसका आचरण करते हैं वह दुष्टता भी उत्तम हो जाती है, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण उत्तम हैं। यह तथ्य व्यक्ति को समझना चाहिए। बहुत क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृष्ण आकर्षक प्रतीत नहीं होते हैं? श्री प्रभुपाद, नहीं, समस्त लोगों को वे आकर्षक प्रतीत होंगे। कौन आकर्षित नहीं होता? एक उदाहरण तो दीजिए। यह मनुष्य अथवा यह जीव कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है, ऐसे एक व्यक्ति को तो खोजिए। बॉब, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे जीवन में ऐसे कार्य करने की इच्छा हो जिन्हें वह गलत समझता हो, किंतु जिसे शक्ति, प्रतिष्ठा अथवा धन प्राप्त करने की इच्छा हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ बॉब, उसे भगवान अनाकर्षक प्रतीत हो सकते हैं। हो सकता है उसे भगवान आकर्षक प्रतीत ना हो, क्योंकि भगवान उसे अपराध की भावना प्रदान करते हैं। श्री प्रभुपाद, नहीं, भगवान नहीं, उसका आकर्षण शक्तिमान बनने की ओर है। मानव शक्तिमान अथवा धनवान बनना चाहता है ना, किंतु कृष्ण से अधिक धनवान कोई नहीं है, अतएव कृष्ण उसे भी आकर्षक प्रतीत होते हैं। बॉब, यदि धनवान बनने की कामना रखने वाला व्यक्ति कृष्ण की स्तुति करता है तो क्या वह धनवान बन जाएगा? श्री प्रभुपाद, हाँ अवश्य। बॉब, वह इस साधन से धनवान बन सकता है। श्री प्रभुपाद, अवश्य। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अतएव यदि आप संपन्न बनने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं तब कृष्ण आपको संपन्न बना देंगे। बॉब, यदि कोई व्यक्ति दुराचारी जीवन व्यतीत करता है किंतु संपन्न बनने की प्रार्थना करता है तभी वह संपन्न बन सकता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, कृष्ण की स्तुति करना दुराचार नहीं है। बॉब, हाँ। श्री प्रभुपाद हर्ष प्रकट करते हुए किसी न किसी तरह वह कृष्ण से प्रार्थना करता है, अतः आप यह नहीं कह सकते वह दुराचारी है। बॉब, जी हाँ। तो हम लोग आगे के प्रश्न अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।